यह देखिए जो सीमेंट से बनाया जाता है ईंट, जो पार्किंग ईंट हम कहते हैं, तो आप इसको पार्किंग में अक्सर ज़्यादा लगाया जाता है, रोड पर लगाया जाता है। जैसे जहाँ पेट्रोल टंकी होता है वहाँ लगाया जाता है, जहाँ गाड़ी खड़ा की जाती है वहाँ लगाया जाता है, रोड के किनारे लगाया जाता है। इससे रोड बना जाता है। आप घर पे लोग लगाते हैं, घर पे पार्किंग में लगाते हैं, घर के सामने लगाते हैं। तो आप इस ईंट को हर जगह प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। तो यह ईंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, तो आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि यह इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यह जो कलर होता है इसको बढ़िया तरीके से मशीन में मिक्स किया जाता है। मशीन में आप अगर मिक्स नहीं करते हैं तो हाथ से बढ़िया तरीके से यह मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए इसको मशीन से मिक्स किया जाता है। जो रेशियो होता है उस रेशियो के हिसाब से। तो आपको जो कलर मिक्स करना होता है, जिस कलर को ईंट बनाना होता है, तो उस कलर का आप प्रयोग करते हैं। जैसे पीला बनाना है तो पीला प्रयोग करते हैं, लाल बनाना है तो लाल प्रयोग करते हैं, काला बनाना है तो काला प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से आपको सीमेंट में इसको कलर को मिक्स करना है। तो देखिए यह जो फर्मा है, प्लास्टिक का फर्मा, इसको बढ़िया तरीके से साफ करके इसमें तेल की पुताई की जाती है। तेल की पुताई करने के बाद इसको जो एक रेशियो के हिसाब से इस फर्मे में कलर को डाला जाता है। कलर को जैसे जो मान लिया कलर होता है, आप मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल करके घोल लेते हैं। तो आप पानी डाल के घोलने के बाद इस फर्मा में अपने जो एक रेशियो के हिसाब से इसमें रखते हैं। अब रखने के बाद इसकी प्रोसेसिंग आती है कंक्रीट की। तो कंक्रीट कैसे बनता है। कंक्रीट देखिए इसमें जो छोटी वाली गिट्टी जीरो 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 साइज की गिट्टी आती है उसका प्रयोग होता है, और मोरंग बालू का प्रयोग होता है। तो इसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने का मतलब ये होता है इसमें पानी की मात्रा कम होती है। जब जितना आप कंक्रीट में पानी का मात्रा कम रखते हैं उतना जो यह मजबूत होता है। तो इसकी जो पानी का मात्रा कम रखने के साथ साथ मान लीजिए आप इसकी अगर भराई करते हैं तो जो भराई होती है ओवर होती है। ओवर होने से क्या होता है कि जब मान लीजिए यह बैठता है तो यह बराबर हो जाता है। अब देखिए ये प्रक्रिया आती है वाइब्रेट। यहाँ पर जो एक वाइब्रेट मशीन लगाया गया है जो यहाँ पर कंपन पैदा करता है। तो यह वाइब्रेट होने से कंक्रीट क्या होता है, जो पानी छोड़ता है। कंक्रीट की खासियत यही होती है कि जितना आप उसको वाइब्रेट करेंगे वह कंक्रीट गीला होगा। इसलिए कंक्रीट में पानी की मात्रा कम रखा जाता है कि वाइब्रेट करने पर जो कंक्रीट होती है वह पानी छोड़ती है, और जब पानी छोड़ती है तो कंक्रीट गीला हो जाती है। मान लीजिए अगर आप मसाला को मिक्स कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ज़्यादा पानी का मात्रा अगर कम हो गया है तो आप हल्का पानी डाल सकते हैं। अगर हल्का पानी डालते हैं तो देखिए नीचे पर जो मोटर लगा गया है यह वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। वाइब्रेशन पैदा कर रहा तो यह तेज़ी से कंपन के वजह से जो फर्मा होता है यह हिलता है। तो जब हिलता है तो जो कंक्रीट होती है यह पानी छोड़ती है, और धीरे धीरे जो पानी जो कंक्रीट में होती है ऊपर के सतह पर आ जाती है, और नीचे जो कंक्रीट होता है वो बढ़िया तरीके से बैठ जाता है। अब देखिए जो मान लीजिए ओवर मसाला इसलिए भरा जाता है कि मान लीजिए उसमें कम ना हो, कम होने पर ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। ओवर होने से फ़ायदा रहता है। ओवर होने से फ़ायदा होता है कि कंक्रीट जो बैठता है वह फर्मा में बहुत बढ़िया तरीके से बैठ जाता है। अगर वही मान लीजिए अगर मान लीजिए कम मसाला होता है तो ऊपर से डालते हैं तो वह मान लीजिए बाद में अगर काटते हैं तो वह जैसे गाढ़ा हो जाता है। तो कभी भी आप ओवर मसाला रखें, ओवर मसाला के बाद उसको बढ़िया तरीके से दबा दें। जितना आप दबाएंगे उतना आपका जो यह होगा वो ईंट होगा वो बहुत बढ़िया और सुंदर होगा। अब बढ़िया तरीके से जब वाइब्रेट हो जाता है और यह जब एकदम बैठ जाता है, देखिए पानी का जो सतह है वो एकदम ऊपर आ गया है और आप लोगों को पानी दिख रहा है। तो यह यानी बढ़िया तरीके से यह बैठ गया है। अब इसकी प्रक्रिया आती है, इसको वाइब्रेट होने के बाद इसको रखना।
अब यह एक प्लाई नीचे रख करके उसके ऊपर सजाया जाता है। अब सजाने के बाद ये होता है कि मान लीजिए पूरा जब सजाने के बाद उसके ऊपर दूसरी प्लाई रख दी जाती है। रखने के बाद मान लीजिए आपको जो होता है कि कम जगह में आप ज़्यादा स्टॉक रख सकते हैं, तो आप एक के ऊपर आप देखिए यहाँ पर पूरा ऊपर तक रखा गया है। तो मान लीजिए कम जगह में मान लीजिए 400, 500, 1000, 2000 यहाँ पर जो रख दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कंक्रीट मान लीजिए कम जगह में रखा जाता है और जो ऊपर से उसका दाब भी बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो जो अब होता है क्या कि मान लीजिए इसको पकने के लिए समय चाहिए मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से। अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो लगभग मान लीजिए 4 दिन 5 दिन यह उसी में पकता है। और मान लीजिए अगर गर्मी का मौसम है तो कम समय में यह जो पक जाता है। ठंडी के मौसम में इसको मान लीजिए पानी में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं मान लीजिए अगर गर्मी का मौसम है तो 2 दिन से 3 दिन में इसको मान लीजिए फरमा में से निकाल करके इसको पानी में रखना पड़ता है, तराई करना पड़ता है। लेकिन ठंडी के मौसम में आप तराई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो कंक्रीट बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर देखिए इसको सजाया जाए। तो आप जो कलर चाहते हैं, लाल चाहते हैं, पीला चाहते हैं, काला चाहते हैं, वह आप इस बनवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया खूबसूरत डिज़ाइन है। तो यहाँ पर दिख रहा है। तो आप डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने घर में पार्किंग में लगाते हैं। मान लीजिए हमको कौन सा डिज़ाइन पसंद है, मान लीजिए इसमें मोटाई और जैसे कि साइज़ भी होती है, कोई पतला होता है, कोई मोटा रहता है। तो हर जो ईंट का खासियत होता है कि जो कहाँ लगना है। मान लीजिए जहाँ पर मान लीजिए ट्रक चलना है, टाली चढ़ना है, तो वहाँ पर मोटा ईंट लगाया जाता है। वहाँ जहाँ पर मान लीजिए 4 व्हीलर रखना है, हल्की गाड़ी रखनी है, तो वहाँ पर पतला ईंटा और डिज़ाइन ईंटा आप प्रयोग कर सकते हैं।